Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के कुल कर्ज के उस आंकड़े की जो इन दिनों चर्चा में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में साल 2010 के आसपास केंद्र सरकार की कुल देनदारियां लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के करीब थीं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मार्च 2024 तक ये बढ़कर करीब 172 लाख करोड़ रुपए हो गई। ये बढ़ोतरी सुनकर कई सवाल उठते हैं। क्या ये चिंता की बात है? आइए सभी पहलुओं को संतुलित तरीके से समझते हैं। आज 26 दिसंबर 2025 है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2010 में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां करीब 35 से 40 लाख करोड़ रुपए थीं। वहीं मार्च 2024 में ये 171.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यानी 14 साल में कर्ज करीब 4 गुना बढ़ गया। लेकिन ये सिर्फ एक बढ़ी हुई संख्या नहीं है। असली तस्वीर जीडीपी के साथ तुलना से समझ आती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी इसी दौरान कई गुना बढ़ी हुई है। सबसे पहले जानिए कि कर्ज क्यों बढ़ा। मनमोहन सिंह के समय 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया। सरकार ने बड़ा प्रोत्साहन पैकेज दिया, सामाजिक योजनाएं जैसे मनरेगा शुरू की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया। उस दौर में जीडीपी विकास दर औसतन 8% के करीब रही, लेकिन राजकोषीय घाटा भी ऊंचा था। जनरल गवर्नमेंट का कर्ज जीडीपी अनुपात 2010-11 में करीब 66 से 67% था। फिर 2014 में मोदी सरकार आई। शुरुआती सालों में राजकोषीय अनुशासन पर जोर रहा, लेकिन 2020 में कोविड महामारी ने सब बदल दिया। लॉकडाउन से राजस्व गिरा, खर्च बढ़ाना पड़ा। गरीबों को मुफ्त अनाज, स्वास्थ्य सुविधाएं, छोटे कारोबारों को मदद। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9% से ज्यादा हो गया। कर्ज जीडीपी अनुपात 88% तक पहुंच गया। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर हुई। 2024 में केंद्र का कर्ज जीडीपी का करीब 57 से 58% है, जबकि केंद्र और राज्य मिलाकर जनरल गवर्नमेंट का कर्ज जीडीपी अनुपात 81 से 82% के आसपास है। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जापान या अमेरिका जैसे विकसित देशों से कम। राज्यों की देनदारियां भी बढ़ी हैं। मार्च 2024 में राज्यों का कुल कर्ज करीब 83 लाख करोड़ रुपए था। कई राज्य मुफ्त बिजली, सब्सिडी, पेंशन योजनाओं पर खर्च करते हैं, जिससे उनका बोझ बढ़ता है। लेकिन भारत का कर्ज खासियत यह है कि 95% से ज्यादा घरेलू है, रुपए में। विदेशी कर्ज सिर्फ 3 से 4% है, इसलिए डॉलर मजबूत होने से बोझ नहीं बढ़ता। ब्याज दरें नियंत्रित हैं और जीडीपी 7 से 8% सालाना बढ़ रही है। विकास दर ब्याज दर से ज्यादा होने से कर्ज अपने आप प्रबंधनीय होता जाता है। दोनों कार्यकालों की तुलना करें तो मनमोहन सिंह के समय तेज विकास हुआ, लेकिन मुद्रास्फीति ज्यादा रही और बाद में बैंकिंग संकट के बीज बोए गए। मोदी सरकार में विकास स्थिर, मुद्रास्फीति कम और संरचनात्मक सुधार जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी कोड हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल खर्च बढ़ा, सड़कें, रेल, एयरपोर्ट बने। कोविड जैसा वैश्विक संकट मोदी सरकार को झेलना पड़ा, जो पहले नहीं था। दोनों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया। ऊंचा कर्ज ब्याज भुगतान बढ़ाता है। राजस्व का 20 से 25% हिस्सा अगर विकास धीमा हुआ या ब्याज दरें बढ़ी तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और रेटिंग एजेंसियां भारत के कर्ज को टिकाऊ मानती हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है राजकोषीय घाटा 2025-26 में 4.5% तक लाना है। लंबे समय में कर्ज जीडीपी अनुपात कम करना। इसके लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाना होगा और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचानी होगी। कुल मिलाकर 2010 से 2024 तक कर्ज का बढ़ना अर्थव्यवस्था के विस्तार, संकटों और निवेश का नतीजा है। ये संकट नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अगर सरकार अनुशासन बनाए रखे, विकास पर फोकस करे, तो कर्ज प्रबंधनीय रहेगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।